अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज में आपको वेलकम कहते हैं। आज हमारी क्लास है थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट का मतलब ये है कि पनिशमेंट को क्यों दिया जाए। थ्योरीज कौन कौन सी थ्योरीज आई कि सज़ा क्यों कारआमद है, क्यों दिया जाना चाहिए। चलें जी, आगे बात होगी। अभी हम पनिशमेंट को पढ़ते हैं। सिंपल सी बात, पनिशमेंट कहते हैं सज़ा को। सज़ा कहते हैं किसी को तकलीफ़ देना, सज़ा कहलाता है। या आपने किसी गलती के तहत किसी को सज़ा दी, ये भी है। या आपने कोई गलती की थी जिसके रिजल्ट में, रिएक्शन में आपको सज़ा मिली, सज़ा कहते हैं दुख, पेन, तकलीफ़। बहरहाल इसकी मज़ीद तफसील से आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल मैंने सिर्फ आपको आगे पढ़ाने में मेरे लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए पनिशमेंट को सज़ा का नाम दिया। अब आते हैं, पनिशमेंट क्राइम से रिलेटेड है, लाजिम व मलजूम है। अगर क्राइम है तो पनिशमेंट है, क्राइम नहीं है तो पनिशमेंट नहीं है। अब सबसे पहले पनिशमेंट को समझने से पहले हम क्राइम को समझेंगे। क्राइम किससे कहते हैं? द टर्म क्राइम डिनोट्स अनलॉफुल एक्ट पनिशेबल बाय द स्टेट। मतलब एक क्राइम जो लफ्ज़ है वो जाहिर करता है अनलॉफुल एक्ट को, जो किसी भी स्टेट के में पनिशेबल है, काबिल सज़ा, हर काबिल सज़ा काम जो अनलॉफुल एक्ट क्राइम कहलाता है। दूसरे अल्फाज में अगर द मोस्ट पॉपुलर व्यू इज़ दैट क्राइम इज अ कैटेगरी क्रिएटेड बाय लॉ। कहते हैं अगला जो मोस्ट पॉपुलर व्यू जो है, क्राइम एक कैटेगरी है जो क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ की तरफ से कैटेगरी बनाई गई कि ये काम जो है अनलॉफुल होंगे। ज़रूरी नहीं कि हर स्टेट के अंदर जो काम गलत हैं वो हर दुनिया में गलत हो, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे क्राइम ऐसे हैं जो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में क्राइम ही नहीं है, कहीं पे हैं, जिसकी मिसालें बहुत सारी हैं, आगे बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि क्राइम मतलब कैटेगरी बनाई गई कि स्टेट के अंदर कहा कि ये काम जो है गलत कंसिडर होंगे, इसको करने वाले को ये सज़ा मिलेगी और ये हमारे पास क्राइम कहलाएगा। अब क्राइम की दो किस्में हैं। क्राइम कोई भी अनलॉफुल एक्ट, वो अनलॉफुल एक्ट जो है क्रिमिनल भी हो सकता है, सिविल भी हो सकता है। यहाँ पर रॉन्ग का लफ्ज़, रॉन्ग भी गलती को कहते हैं। क्रिमिनल रॉन्ग और सिविल रॉन्ग, दो किस्म के रॉन्ग बताए गए। मतलब क्राइम दो तरह का हो गया। एक क्रिमिनल रॉन्ग, वो क्राइम रॉन्ग हो गया जो क्रिमिनल का मतलब ये है कि मुजरिमाना जुर्म। जुर्म का मतलब फिजिकली किसी के ऊपर, फॉर एग्जांपल किसी को कत्ल करना क्राइम है, किसी को मारना क्राइम है, किसी को डराना क्राइम है, और भी बहुत सारे क्राइम्स मौजूद हैं जिनको हम क्रिमिनल रॉन्ग कहते हैं, जिसको बाकायदा सज़ा होती है, फिजिकली सज़ा होती है। और सिविल रॉन्ग वो रॉन्ग हो गया, वो क्राइम हो गया जिसमें किसी के हुकूक तलफ किए जाते हैं और कोर्ट्स जो है, अदालतें जो हैं, इन हुकूक को इन्फोर्स करती हैं। इसमें सज़ा नहीं होती बल्कि इन हुकूक को इन्फोर्स किया जाता है जो रॉन्ग डूअर की तरफ से। इसके बाद अगली चीज़ आती है, अब हम आते हैं पनिशमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ। पनिशमेंट यहाँ मैंने लिखा है, पनिशमेंट इज द एक्ट ऑफ इम्पोजिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस और पेनल्टी on someone as a result of their wrongdoing। पनिशमेंट जो है एक ऐसा एक्ट है जो किसी के ऊपर इम्पोज किया जाता है किसी मौके में, ठीक है, जो इसकी किसी भी रॉन्ग डूइंग की वजह से, इसको कहते हैं पनिशमेंट। पनिशमेंट किसी के ऊपर इसकी अपनी रॉन्ग डूइंग की वजह से कोई सज़ा, कोई इसके अंदर कोई एक्ट इम्पोज किया जाता है, इसको कहते हैं पनिशमेंट। पेनल्टी सज़ा को कहते हैं। दूसरी चीज, पनिशमेंट इज ए रिएक्शन ऑफ स्टेट। पनिशमेंट स्टेट का एक रिएक्शन है। आपने कोई काम किया, गलत काम किया, स्टेट का रिएक्शन तो आना है सजा कानून के तहत। तो पनिशमेंट इज ए रिएक्शन ऑफ द स्टेट टू इम्पोज सम पेन। ये देखिए, स्टेट का रिएक्शन है जो इम्पोज करेगा सम पेन, कुछ दर्द को इम्पोज करेगा, कुछ दुख को इम्पोज करेगा टू द पर्सन, किसी पर्सन के ऊपर, और प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन। जी, मुझे सज़ा मेरी जिस्मानी भी दी जा सकती है, या अगर मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर भी कोई मसला आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, ये भी मुझे तकलीफ, दुख होगी, पेन होगा। तो प्रॉपर्टी के जरिए भी पेन दिया जा सकता है, फिजिकली भी पेन दिया जा सकता है। मतलब पनिशमेंट इज रिएक्शन ऑफ, मतलब स्टेट का रिएक्शन होगा जो किसी शख्स को इसके ऊपर या इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई सज़ा इम्पोज की जाएगी, पेन इम्पोज किया जाएगा। किसके खिलाफ? जो फाउंड गिल्टी ऑफ क्राइम, जो क्राइम में मुलविस पाया जाता है, यह पनिशमेंट है। अगली चीज आते हैं कि टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। टाइप्स ऑफ पनिशमेंट किससे कहते हैं? किसमें पनिशमेंट किस, इसके अंदर कॉर्पोरल पनिशमेंट है, नॉन कॉर्पोरल पनिशमेंट है।
ठीक है ना। अब हम कॉर्पोरल पनिशमेंट किससे कहते हैं? फिजिकल पनिशमेंट, जिस्मानी सजा, जैसे डेथ, किसी को मौत की सजा देना, फिजिकली तौर पे इसको नुकसान पहुंचाना। दूसरी आ गई इम्प्रिजनमेंट, कैद की सजा है। वाइपिंग है, जिसको हम कहते हैं कोड़े मारे जाते हैं। ये फिजिकल, और भी आगे मिसालें हैं जिसको हम पनिशमेंट, पीपीसी के सेक्शन 53 के अंदर तमाम पनिशमेंट्स दिए गए हैं, इसमें ये कॉर्पोरल पनिशमेंट शामिल है। अगली चीज आते हैं नॉन कॉर्पोरल पनिशमेंट। नॉन कॉर्पोरल पनिशमेंट ऐसी पनिशमेंट जो फिजिकली नहीं होती, मतलब इसको सजा जिस्मानी तौर पे नहीं दिया जाता, नॉन फिजिकल पनिशमेंट कहते हैं। इसके फॉरफीचर्स हो गया, सस्पेंशन हो गया, इन्फोर्स ऑफ सिविल राइट हो गया, इनकेपेबल टू होल्ड ऑफिस हो गया। फॉर एग्जांपल किसी की जुर्माना करना, किसी के ऊपर, किसी के राइट्स को सस्पेंड कर देना, किसी की सिविल राइट्स को इम्पोज करा देना कि आपने ये करना ही करना है, किसी को कह देना कि आपने गलती की, ये करोगे। इनकेपेबल टू होल्ड ऑफिस, किसी को किसी ऑफिस के किसी पावर के थ्रू जो है कोई पावर एक्सरसाइज कर रहा है किसी ऑफिस के थ्रू, इस ऑफिस से बेदखल करना, ठीक है जी। क्या है जी, न्यूसेंस को रिमूव, कंपल्जन टू रिमूव न्यूसेंस, कोई किसी को तंग कर रहा है तो उसको मजबूर करना कि उसको तंग करने वाला मामले को दूर हट जाए, फाइन्स लगा लेना, ये हमारे पास नॉन कॉर्पोरल पनिशमेंट्स आते हैं। अगली क्लास हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट के मकासद क्या है, यही थ्योरीज में भी पढ़ेंगे। मतलब थ्योरी का मतलब ये कि ये ऑब्जेक्ट्स ही बताती है थ्योरीज की हमें कि ऑब्जेक्ट क्या होगा। जो बेसिक ऑब्जेक्ट है इसका ये है, दो ऑब्जेक्ट्स बताए गए। पहले द ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट इज टू प्रोटेक्ट सोसाइटी फ्रॉम इल बिहेव्ड एंड अनडिजायरेबल एलिमेंट बाय डिटरिंग पोटेंशियल ऑफेंडर्स। मतलब मैं आपको यहाँ डिफाइन कर दूं कि ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट इसको कहते हैं कि पनिशमेंट के मकासद क्या है। पनिशमेंट का पहला मकसद ये है किसी भी इल बिहेव पर्सन को, किसी भी मतलब क्रिमिनल पर्सन को, किसी भी क्या कहते हैं नाइटी पर्सन को सोसाइटी से दूर किया जाए। पहला हमारे पास पनिशमेंट ऑब्जेक्ट मकसद ये कि फॉर एग्जांपल एक जेल में चला जाता है, एक कातिल है, प्रोफेशनल कातिल, इसको जेल में भेजो तो वाहिद हल है कि इसको जेल भेज दिया जाए, वो सहूलियात इससे छीन ली जाए, कि जो ग्राउंड से छीन लिए जाए जहाँ पे अपने क्राइम को कमिट करता है। इसको पहला मकसद ये है कि इसको इस सोसाइटी से दूर किया जाना। दूसरा ऑब्जेक्ट ये है मेन, रिफॉर्मिंग ऑफ लॉ ब्रेकर्स टू लॉ अबाइडर्स सिटीजन्स। दूसरा पनिशमेंट का मकसद ये भी हो सकता है कि जो लॉ ब्रेकर्स हैं, कानून को तोड़ने वाले हैं, मुजरिम हैं, इनको लॉ अबाइडर्स बनाना, कानून के जो है जो क्या कहते हैं कानून को अमल करने वाले, कानून के ऊपर अच्छे सिटीजन्स, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स बनाना, ये पनिशमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद अगले हमारे पास थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट पाते हैं। थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट किससे कौन सी, मतलब कितनी थ्योरीज आई हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले रिट्रीब्यूटिव थ्योरी आई है, डेटरेंट थ्योरी आई है, प्रिवेंटिव थ्योरी आई है, रिफॉर्मेटिव थ्योरी आई है और थ्योरी ऑफ कंपनसेशन थ्योरी आई है। ये 5 थ्योरीज हैं पनिशमेंट की, मेजर जो थ्योरीज हैं। मुख्तलिफ जूरिस्ट ने ये 5 थ्योरीज दे दी कि सज़ा दिया क्यों जाए, ऑब्जेक्ट क्या है सज़ा देने का, ये हमारे पास ये थ्योरीज आ गई। इसमें 1 बाय 1 अभी पढ़ेंगे। सबसे पहली थ्योरी है प्रिवेंटिव थ्योरी, ठीक है जी। अच्छा जी, ये दिस थ्योरी टू एम्स टू प्रिवेंट द क्राइम रादर देन हिट बैक इट। एज पर थ्योरी द आइडिया इज टू कीप द ऑफेंडर अवे फ्रॉम द एक्ट सोसाइटी। मतलब ये थ्योरी ये है, इसका मकसद ये है, ये थ्योरी ये कहती है कि सज़ा इसलिए भी दिया जाए कि किसी भी रॉन्ग डूअर को, किसी भी गलत आदमी को, किसी भी ऑफेंडर को क्राइम से रोकने का तरीका ये होता है कि उसको सोसाइटी से दूर रखा जाए। कोई काम ये कर रहा है, इस काम से दूर रखा जाए, इसको सोसाइटी से दूर रखा जाए। इस तरह क्राइम का ये मकसद सबसे पहले ये है कि पनिशमेंट का ऑब्जेक्ट जो है, थ्योरी ये कहती है कि पनिशमेंट इसलिए दी जाए। मैं इसको पूरे को रीड नहीं कर रहा, आप रीड करेंगे, मैं सिर्फ इसको समझा रहा हूँ कि क्राइम की थ्योरी, इसका मकसद ये है सबसे पहला क्राइम का सज़ा देने का, पनिशमेंट का, ये कि टू प्रिवेंट किया जा सके द क्राइम रादर देन हिट बैक इट। मतलब इसको एज पर थ्योरी द आइडिया इज टू कीप द ऑफेंडर अवे फ्रॉम द एक्ट सोसाइटी। मतलब इस बंदे को, जो ऑफेंडर है, इसको सोसाइटी से दूर रखना, ये हमारे पास सबसे पहला प्रिवेंट थ्योरी का ऑब्जेक्ट है। ये हमें ये बताती है। दिस क्रिमिनल अंडर दिस थ्योरी इज पनिश्ड विद डेथ। कैसे रोका जाएगा, सोसाइटी से कैसे दूर किया जाएगा,
मतलब इसको पनिश विद डेथ, सजा की मौत की सजा दी जाएगी। लाइफ इम्प्रिजनमेंट जिंदगी पूरी उम्र कैद की सजा दी जाएगी। कीप अवे फ्रॉम एक्ट, फॉर एग्जाम्पल एक ड्राइवर है जो ड्राइविंग गलत करता है, इसकी वजह से एक्सीडेंट्स करता है, इसको पाबंदी लगा दी जाए जिंदगी भर वो ड्राइविंग ना करे, लाइसेंस का जब्त कर दिया जाए, तो ये पनिश जो सजा है जो क्राइम है वो इसे नहीं होगा। तो लिहाजा हम ये कहते हैं प्रिवेंटिव थ्योरी, इसको इस एक्ट से दूर करना, चाहे जेल के जरिए करो चाहे डेथ के जरिए करो, या इसको कोई सीवियर मसला नहीं है तो इसको इस एक्टिविटी से, इस ऑफिस से, इस एक्शन से दूर कर दो। दिस थ्योरी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड बाय सम जूरिस्ट, हाँ जी सम जूरिस्ट जो इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। इसकी फिर मैं यहाँ नहीं बात करूँगा, क्लास लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट थ्योरी है डेटरेंट थ्योरी। देखिए जी, डेटरेंट थ्योरी लफ्ज डेटर से निकला है। डेटर मीन एब्स्ट्रेन, रोकना, फ्रॉम डूइंग एन एक्ट, किसी काम को करने से रोकना, ये डेटर कहलाता है। द मेन पर्पस ऑफ दिस थ्योरी इज टू प्रिवेंट द क्रिमिनल फ्रॉम डूइंग क्राइम रिपीटेडली। ये थ्योरी जो है, फॉर एग्जांपल एक बंदा एक दफा क्राइम करता है और क्राइम करने के बाद उसको सजा भी हो जाती है, तो सजा होने के बाद सजा ऐसी हो कि वो दोबारा इस क्राइम को रिपीट करने की जुर्रत ना कर सके। न सिर्फ ये जुर्रत ना कर सके, बल्कि इस थ्योरी के अंदर जो ये भी बताया गया कि इस सोसाइटी के अंदर दूसरे लोग भी इसको देखें तो बंदा इसके लिए काबिल मिसाल बने कि फलां ने ये गलती की थी, देखें जब वो ये भुगत रहा है। तो हमें न सिर्फ इस बंदे को रोकना है बल्कि सोसाइटी को रोकना है कि ऐसे सीवियर मतलब वो सख्त सज़ा होगी कि जिसके ज़रिए जो है हम इसको रिपीटेडली, एक दफ़ा कर लिया अब हो गया, गलती से हो गया, इसके बाद सज़ा लेने के बाद, सज़ा पाने के बाद तो दोबारा इसकी जरूरत ना कर सके कि रिपीट इसको करे। अच्छा जी, या तो फिर न सिर्फ इसको बल्कि सोसाइटी को भी हम इसको मिसाल बनाएं कि सोसाइटी भी देखे कि इसको एज एग्जाम्पल देखे, कि वो इस एग्जाम्पल को देखने के बाद कहे कि नहीं भाई ये काम मैं तो कम से कम ऐसा नहीं करूँगा, ये देखिए फलां ने किया, इसकी सज़ा इसको क्या मिली। इसको कहते हैं डेटरेंट थ्योरी। इसके बाद अगली है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। ये बड़ी यूजफुल थ्योरी है जी, ये आजकल इस पर बड़ा काम हो रहा है। रिफॉर्मेटिव थ्योरी इसको कहते हैं कि इस बंदे को, किसी भी रॉन्ग डूअर को सज़ा दी जाती है और इसको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि वो जब सज़ा के पाने के बाद वो मुआशरे का एक मुहज़्ज़ब शहरी बन, लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन जाता है। दिस थ्योरी इज़ द मोस्ट ह्यूमन ऑफ ऑल द थ्योरीज। ये बहुत इंसान दोस्त थ्योरी है। विच एम्स टू रिफॉर्म द लीगल ऑफेंडर्स। लीगल ऑफेंडर्स को रिफॉर्म किया जाता है बाय इंडिविजुअल ट्रीटमेंट। इसको इंडिविजुअल ट्रीटमेंट के ज़रिए ऐसी सज़ाएँ दी जाती हैं जिसको मौका दिया जाता है, इसको मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं, इसको मुख्तलिफ वर्कशॉप्स कराए जाते हैं, जिसके नतीजे में वो जो है सोसाइटी का अच्छा शहरी बन के सामने आ जाता है। इसको हम कहते हैं रिफॉर्मेटिव थ्योरी। थ्योरी का एक मकसद, ऑब्जेक्ट ये भी है। अगले हमारे पास रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। रिट्रीब्यूटिव थ्योरी इसको कहते हैं, ये एक प्रिंसिपल है दुनिया का, यहाँ मेंशन किया गया है। दिस थ्योरी इज पनिशमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। ये इस प्रिंसिपल पर बेस करती है, एन आई फॉर एन आई एंड टूथ फॉर अ टूथ। मतलब यह है कि आँख के बदले में आँख, कान के बदले में कान। मतलब किसी ने किसी की आँख निकाली तो इसका भी आँख निकाली जाए, किसी ने किसी का दांत तोड़ा है तो इसका भी दांत तोड़ा जाए। ये हमारे पास रिट्रीब्यूटिव थ्योरी है। इस थ्योरी का मकसद ये है कि एक तो इस पेन का एहसास हो रॉन्ग डूअर को कि इसने क्या काम किया है, इसको इस पेन का एहसास हो कि मैंने जो काम किया है इसकी तकलीफ कितनी होती है, एक तो एहसास दिलाना। दूसरी चीज़, जो विक्टिम है जिसने किसी के खिलाफ ये काम, ये गलत रॉन्ग एक्ट किया है, इसको जितनी तकलीफ होगी इसको तकलीफ का इसको भी एहसास हुआ। पहली तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई, जो विक्टिम है वो सेटिस्फेक्शन फील करेगा कि वही जो मेरे साथ हुआ है आज इसके साथ हो रहा है। तो मतलब ये है कि जब कोई मेरे ऊपर कोई जुल्म ज़्यादती हो रही है, जब मैं अपने मुजरिम को अपने सामने सज़ा पाते देखता हूँ तो ये लॉ में मतलब सुकून मिलता है, जहन को भाई आराम मिलता है कि जी आज जिसने मेरे साथ किया था आज वो अपने अंजाम को पहुँच रहा है। ये थ्योरी इस हवाले से बेटर भी है, लेकिन इस थ्योरी के अंदर भी क्रिटिसिजम्स मौजूद हैं। और इसके बाद जो है थ्योरी ऑफ कंपनसेशन है। थ्योरी ऑफ कंपनसेशन का मतलब यह है कि ऐसी थ्योरी जिसको में सज़ा का मतलब, इसके मकसद ये है, मकसद ये हो सकता है कि किसी को कंपनसेट किया जाए, किसी को कंपनसेट किया जाए। कंपनसेट का मतलब जो है किसी ने कोई मतलब कहीं पे कोई रॉन्ग डूइंग की है, मतलब जो विक्टिम है इसको फाइनेंशियली तौर पे या किसी भी तरीके से कंपनसेट किया जाए
تاکہ اس کو بھی ذہنی طور پہ سکون ملے, اس کو سزا بھی ملے رانگ ڈوور کو, اور جو وکٹم ہے اس کو جو ہے تھوڑا سا کمپنسیٹ بھی ہو جائے گا. اس لیے یہ تھیوری ہمارے پاس تھیوری آف کمپنسیشن کہلاتی ہے. اکارڈنگ ٹو تھیوری آف دی کمپنسیشن دی آبجیکٹ پنشمنٹ مسٹ ناٹ بی میئرلی ٹو پریونٹ فردر کرائمس بٹ آلسو ٹو کمپنسیٹ دی وکٹم آف دی کرائم. مطلب سزا کسی کو فائنینشیل کسی کو پینلٹی دیں گے آپ تو وہ رکے گا کہ جس کو بڑی پینلٹی آئی ہوگی کہ جس نے کیا تھا غلطی کے مقابلے میں اس کو جو ہے آگے جو ہے مزید سزا جتنی زیادہ ہو گئی, اس کو پیسے اس کو جائیداد لوٹانی پڑی, اس کو اپنے پیسے لوٹانے پڑے, اس کو اپنی جمع پونجی کو خرچ کرنا پڑا, ایک تو یہ رک جائے گا کہ اندر ایسا نہیں ہوگا. دوسرا یہ وکٹم کو کمپنسیٹ بھی ہو جائے گا کہ جس کے ساتھ غلطی ہوئی ہے, جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اس کو بھی کمپنسیٹ ہو جائے گا. تو یہ ہمارے پاس 5 تھیوری, آخری والی تھیوری جو ہے یہ میں نے لکھا ہے, اب اس کو پڑھے, میرے پاس ٹائم نہیں ہوا تو اس کو ہم اس سے پہلی جو تھیوریز ہیں اس کو میں آپ کو بتا چکا ہوں. میں ونس اگین آتا ہوں جی ہمارے پاس تھیوریز کے اوپر. یہ ہمارے پاس ہے ڈیٹرن تھیوری. ڈیٹرن تھیوری کا مطلب ڈیٹر روک دینا کسی کو. اچھا, اس کے بعد پریونٹیو تھیوری. ڈیٹر کا مطلب ہے اس کو روکے اس کو قابل مثال بنایا جائے. ڈیٹرن تھیوری سزا ایسی دی جائے, اس کا آبجیکٹ یہ ہے. دوسرا پریونٹیو تھیوری, یہ تھیوری سزا یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پریونٹ کیا جائے, کسی کو روکا جائے کہ سوسائٹی سے دور کیا جائے, اس ایکٹ سے دور کیا جائے, اس پاور سے دور کیا جائے. ریٹریبیوٹیو تھیوری جو ہے اس کو مطلب ٹٹ فار ٹیٹ ہو گیا جی, آنکھ کے بدلے میں آنکھ, کان کے بدلے میں کان, دانت کے بدلے میں دانت, مطلب جو سزا اس نے کرائم کیا ہے اسی کی سزا ملے. ریفارمیٹیو تھیوری ریفارم کرنا کسی بندے کو کہ بھائی آپ اس کو لا بریکر کو لا ابائڈر بنا لینا. اس کے بعد تھیوری آف کمپنسیشن کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کے اوپر کوئی ظلم زیادتی ہوئی ہے اس کو کمپنسیٹ کرنا. ویورز, امید ہے کلاس سمجھ آ گئی ہے تو لائک ضرور کریں. اگر ابھی تک آپ نے چینل میرا سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں جی. بہت شکریہ.